संकट हरो सबके मेरे गणेश, बस यही है प्रार्थना। जब जब आए संकट में भक्त, हाथ देकर थामना। जय श्री गणेश जी की, जय चौथ माता जी की। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आज सावन माह की सबसे बड़ी चौथ संकट चतुर्थी है। आज के दिन चौथ माता जी की, सिद्धि विनायक जी की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है। आज के दिन कथा कहानियों का श्रवण किया जाता है, इससे पुण्य फल मिलता है। इस पर्व पर हम आप जी को 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाएंगे। ये कहानियां अति पुण्य फलदायी हैं, इसलिए प्रेम और धैर्य के साथ श्रवण कीजिएगा। तो चलिए भक्तों, पहली कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक बेटा था जो गांव की गाय भैंसे चराया करता था और उसको उसके बदले में थोड़े से पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से वो अपने घर का निर्वाह करते थे। गरीब ब्राह्मणी चौथ का व्रत किया करती थी। उसकी श्री गणेश जी में बड़ी आस्था थी। उस दिन वो 2 लड्डू बनाती और श्री गणेश जी को, चौथ माता जी को भोग लगाती और सारी रात पूजा अर्चना करती। पूजा संपन्न होने के बाद वो हाथ जोड़कर श्री गणेश जी से यही प्रार्थना करती कि वो उसके बेटे के ऊपर अपना आशीर्वाद वाला हाथ सदा बनाए रखें। माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी, वो उसी के लिए व्रत किया करती थी। उसकी सारी पूजा अर्चना अपने बेटे के लिए होती थी। एक बार उसके बेटे ने देखा कि उसकी माँ 2 पैसे का घी लेकर आई है, परंतु उसने उसको रोटी तो सूखी ही दी है। बेटे के मन में विचार आया कि जब माँ घी लेकर आई है तो फिर मुझे रोटी सूखी क्यों दे रही है, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उसने चुपचाप अपनी रोटी खाई और माँ से बोला कि माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। वो काम पर चला गया। वहाँ पर जाकर भी वो पूरा दिन सोचता रहा कि माँ ने घी लाया परंतु उसे खाने में नहीं दिया। उसने सोचा कि जब अगली बार माँ फिर से घी लेकर आएगी या मुझसे मंगवाएगी तो मैं ध्यान रखूँगा कि माँ उस घी का क्या करती है। जब अगली बार फिर से माँ घी लेकर आई तो लड़के ने मन में सोचा कि अब मैं देखूंगा कि माँ उस घी का क्या करती है। माँ ने फिर से उसे खाने के लिए सूखी रोटी ही दी। लड़के ने रोटी खाई और अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, श्री गणेश जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। लड़का घर से बाहर आ गया, परंतु उसी समय लड़का घर में घुसकर चोरों की भांति छुप कर बैठ गया। लड़का देखना चाहता था कि माँ जो घी लेकर आई है उस घी का क्या करती है। लड़के ने देखा माँ ने उस घी के लड्डू बनाए हैं। गिनती में वो 2 लड्डू थे। माँ ने उन लड्डुओं का चौथ माता को भोग लगाया, श्री गणेश जी को भोग लगाया और फिर पूजा अर्चना में लग गई। माँ पूजा अर्चना संपन्न करके यही कह रही थी कि हे परमात्मा, मेरे बेटे पर कृपा करो, उसका भाग्य उज्जवल करो। हे मंगल मूर्ति, मेरे बेटे का मंगल करो, उसके जीवन के सारे विघ्न करता हर लो और उसको सुखी जीवन का आशीर्वाद दो। माँ की पूजा अर्चना व्रत देखकर, प्रार्थना सुनकर बेटा भावुक हो गया। उसने मन में ठान ली कि वो अपनी माँ को कुछ बनकर दिखाएगा। बेटा अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ मैं मेहनत करूँगा, पैसा कमाऊँगा और फिर लौट आऊँगा। फिर हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। माँ ने कहा, बेटा, कि मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती और तू तो अभी बहुत छोटा है। परंतु बेटे ने कहा कि माँ, तुम्हारे गणेश जी हैं ना मेरी रक्षा करने के लिए। मैं परदेश में जाऊंगा, मेहनत करूंगा, तभी तो मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा। जो तुम परमात्मा से प्रार्थना करती हो तभी तो वो प्रार्थना पूरी होगी। बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, परंतु जाते समय तुम अपने साथ ये अनाज के कुछ दाने और ये पानी का कलश ले जाओ। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए, तुम इन अनाज के दानों को हाथ में लेकर परमात्मा से प्रार्थना करना और फिर पानी का छींटा दे देना। तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। श्री गणेश जी तुम पर कृपा करेंगे। बेटे ने ऐसा ही किया। अनाज के दाने लिए, पानी का कलश लिया और थोड़े से कपड़े लिए और चल पड़ा।
रास्ते में एक नदी आई जिसमें बारिश की वजह से अत्यधिक पानी था। उसको पार करना असंभव था। तब लड़के ने उन अनाज के दानों को हाथ में लिया और श्री गणेश जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे नदी के पार जाना है, इस नदी का जल कम कर दीजिए। और उसने ऐसा कहकर पानी का छींटा नदी में डाला। जैसे ही पानी का छींटा नदी में गया, नदी का पानी नीचे हो गया। लड़के ने श्री गणेश जी का धन्यवाद किया, चौथ माता का धन्यवाद किया और नदी को पार कर लिया। नदी पार कर जब लड़का जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है। लड़का डर गया। उसने जल्दी से अनाज के दाने हाथ में लिए और श्री गणेश जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस शेर को गाय में बदल दो, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। ऐसा कहकर लड़के ने जल्दी से शेर के ऊपर पानी के छींटे डाल दिए। शेर गाय बन गया। लड़के ने परमात्मा का शुक्र किया और आगे बढ़ा। अब उसे चलते चलते अंधेरा हो गया। वो कहीं रुकने की जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र में एक कुटिया पड़ी। उसने कुटिया में रात बिताना सही समझा। उसने दरवाजे पर जाकर कहा, अंदर कोई है? अंदर से एक बुढ़िया माई बाहर आती है। लड़का बुढ़िया माई को प्रणाम करता है और कहता है कि वो एक राहगीर है, अपनी कुटिया में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं अपनी निद्रा पूरी करके सुबह होते ही चला जाऊंगा। बुढ़िया माई मान गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा अंदर आ जाओ। बुढ़िया माई ने पहले लड़के को खाना खिलाया और फिर बिस्तर बिछा दिया और कहा कि बेटा अब तुम सो जाओ। इतना कहकर बुढ़िया माई चली जाती है। थोड़ी देर बाद लड़का देखता है कि बुढ़िया माई ढेर सारे पकवान बनाई जा रही है और साथ में रोई जा रही है। लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है। लड़का उठता है और बुढ़िया माई के पास जाकर बोलता है, माता जी, आपको क्या परेशानी है? आप रो क्यों रही हैं? तब बुढ़िया माई कहती है, बेटा यहाँ का जो राजा है वो हर छठे महीने में भोज बनाता है और फिर एक इंसान की बलि देता है। अब की बार उसके बेटे की बारी है। हर बार एक परिवार से एक जने की बलि दी जाती है। अब की बार हमारे परिवार की बारी है और राजा के सिपाही सुबह आएंगे और मेरे बेटे को ले जाएंगे। लड़का सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है, माई तुम दुखी मत हो, निराश मत हो, तुम्हारे लड़के की जगह मैं चला जाऊंगा, तुम मुझे भेज देना। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तुम तो हमारे कुछ भी नहीं लगते, फिर तुम हमारे लिए अपनी जान क्यों दोगे? तब लड़के ने कहा, माई मेरे ऊपर मेरी माँ का आशीर्वाद है, चौथ माता का आशीर्वाद है, श्री गणेश जी मुझे कभी मरने नहीं देंगे। बुढ़िया माई कहती है, बेटा ठीक है, जब सुबह राजा के सिपाही आएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगी, अब तुम जाकर सो जाओ। लड़का जाकर सो जाता है। जब सुबह राजा के सिपाही आते हैं तो बुढ़िया माई लड़के को उठा देती है। बुढ़िया माई उस समय दुख प्रकट करती है। लड़का बोलता है, माँ दुखी मत हो, मैं वापस आऊँगा, ये मेरा कंबल और लाठी आप रख लो, मैं आकर ले लूँगा। बुढ़िया माई कहती है, बेटा आज तक जो भी गया वापस नहीं आया, परंतु यदि तुम्हारा विश्वास है तो मैं इसे संभाल कर रखती हूँ, आकर ले लेना। ऐसा कहकर लड़का सिपाहियों के साथ चला जाता है। सिपाही लड़के को राजा के सामने पेश करते हैं। राजा आदेश देता है कि इसे कजावे में डालकर कजावे को आग लगा दो। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। लड़का एक चौकी पर बैठ गया। सिपाहियों ने कजावा बनाया और फिर उसको बाहर से आग लगा दी। जब लड़का चौकी पर बैठा था तो उसने चौथ माता का स्मरण किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान मेरा संकट दूर करो। उसने अपने चारों तरफ अनाज के दाने और पानी का छींटा गिरा दिया। सिपाही कजावे को आग लगाकर चले गए। अगली सुबह वहां कुछ लड़के पत्थरों से खेल रहे थे। एक लड़के ने जब पत्थर मारा तो वो कजावे पर जा लगा। कजावे से बर्तनों के जोर जोर से गिरने की आवाज आई। ये बात सारे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ लोगों ने कजावे को हटाना शुरू कर दिया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इसके अंदर से बर्तनों की आवाज़ क्यों आ रही है। तभी अंदर से आवाज़ आई कि ध्यान से हटाओ, इसके अंदर एक लड़का है।
सभी लोग पहले तो डर गए, परंतु फिर उन्होंने समझा कि ये किसी लड़के की ही आवाज़ है। तब उन्होंने धीरे धीरे कजावे को हटाया तो उसमें से वो लड़का निकला। लड़के को दोबारा राजा के पास ले जाया गया। राजा ने पूछा कि ऐसा वृतांत कैसे हुआ, तुम बच कैसे गए? तब लड़के ने कहा कि मेरी माताजी चौथ का व्रत करती हैं, उन्हीं के फल स्वरूप मैं आज आपके सामने हूँ। मुझ पर कभी भी कोई भी संकट आ जाए, सिद्धि विनायक जी उसे दूर कर देते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। राजा ने सोचा ये लड़का तो बड़ा सौभाग्यवान है। राजा ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दी। राजा ने अपने लड़के और जमाई को बहुत सारा दान दहेज देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे देखा और जल्दी से जाकर उस लड़के की माता को बताया, आपका बेटा राजा की बेटी ब्याह कर लाया है, राजकुमारी लाया है और साथ में दान दहेज लेकर आया है। लड़के की माँ को यकीन ही नहीं हुआ। उसने घर की छत पर जाकर देखा, दूर से उसका बेटा आ रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने चौथ माता का शुक्रिया करा, भगवान गणेश जी के चरणों में अपना शीश झुकाया और अपने बेटे के स्वागत की तैयारी करी। लड़के ने अपनी माँ को प्रणाम किया। माँ ने अपने बेटे को खुशी से सीने से लगाया। माँ ने पूछा कि बेटा ये सब कैसे संभव हुआ? तब बेटे ने कहा कि माँ ये आपके व्रत करने का ही फल है। बेटे ने सारी कहानी अपनी माँ को बताई। फिर वो तीनों अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे। हे परमात्मा, जिस प्रकार आपने उस गरीब ब्राह्मणी पर कृपा की, उसके बेटे पर कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर कृपा करें। प्यारे भक्तों, चौथ व्रत की पहली कथा समाप्त हुई। अब हम दूसरी कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी। साहूकारनी पुत्र प्राप्ति के लिए चौथ माता का व्रत किया करती थी। उसकी श्री गणेश जी में बड़ी आस्था थी। वो पुत्र की कामना के लिए नित्य नेम के साथ व्रत किया करती थी। उसको व्रत करते कई साल हो गए। एक बार साहूकारनी बिल्कुल अंदर से टूट गई और व्रत वाले दिन रोने लगी। सारी रात वो जागरण किया करती थी, भक्ति किया करती थी, पूजा किया करती थी। उस दिन वो सिर्फ रोई जा रही थी और यही प्रार्थना कर रही थी कि हे चौथ माता, यदि मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है तो मुझे पुत्री का सुख ही दे दो। मुझे इस भांजपन से आज़ाद करो। हम अभागों पर भी कृपा करो, हमें भी औलाद का सुख दो। परमात्मा की उस पर कृपा हो गई। परमात्मा की कृपा से उसे गर्भ ठहर गया। जब साहूकारनी को इस बात का पता लगा तो उसने साहूकार को बताया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। परिवार के सारे सदस्य साहूकारनी की देखभाल करने लगे। उसके खान पान का ध्यान रखा जाने लगा। साहूकार ने घर के सभी नौकरों को आदेश दिया कि साहूकारनी की सारी इच्छाओं को पूरा किया जाए, उसके आदेशों का पालन किया जाए। साहूकारनी का सारा ध्यान प्रभु की भक्ति में था। वो अपना समय चौथ माता की पूजा में लगाती। एक दाई माँ उसे समय समय पर घर में देखने आती, उसकी जांच करती। ऐसे करते करते 9 महीने बीत गए। जब प्रसव का समय आया तो दाई माँ को बुलाया गया। साहूकारनी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उस समय साहूकारनी की हालत सही नहीं थी। दाई ने उसे आराम करने के लिए कहा और कहा कि तुमने पुत्री को जन्म दिया है, मैं इसको नहला धुला कर लाती हूँ, तुम आराम करो। नहलाने के बाद मैं बच्ची को तुम्हारे पास ले आऊंगी और फिर बाकी सदस्यों को भी बुलाऊंगी कि वो बच्ची को देख लें। साहूकारनी ने कहा ठीक है। दाई माँ लड़की को नहलाने लगी। जैसे ही दाई माँ बच्ची को नहला रही थी, उसने देखा कि बच्ची हंसी है। बच्ची के हंसते ही उसके मुख से सोने के फूल गिरते हैं। ये सब देखकर दाई माँ हैरान हो गई। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि मैं अभी इस बच्ची को घर के सदस्यों को दे दूंगी तो सारे फूल उन्हीं को मिलेंगे, मुझे तो सिर्फ ये 2-4 फूल ही मिलेंगे। उसने एक योजना सोची। उसने एक कपड़ा लिया और लड़की को लपेट दिया और लड़की का मुंह भी अच्छे से ढक दिया।
जल्दी से उसने सोने के फूल उठाए और छिपा लिए और बच्ची को ले जाकर साहूकारनी से कहने लगी कि तुमने पुत्री को जन्म दिया है, परंतु ये पुत्री देखने लायक नहीं है। इसके शरीर पर तो मांस ही नहीं है, ये तो केवल हड्डियों का ढांचा है। इसका मुंह देखोगी तो तुम डर जाओगी, ये इतनी कमजोर है। साहूकारनी दुखी हो जाती है, रोने लग जाती है। तभी दाई माँ उसे हौसला देती हुई कहती है कि मेरा तो काम ही है बच्चे पालना, मैं तुम्हारी बच्ची को भी हृष्ट पृष्ट कर दूंगी, इसकी रोजाना मालिश करूंगी, मैं ही इसे दूध पिलाऊंगी, इसकी अच्छी खासी सेवा करूंगी, देखना कुछ ही महीनों में ये बड़ी सुंदर हो जाएगी। दाई माँ घर के बाकी सदस्यों को भी ऐसा ही बताती है। सारे सदस्य मान जाते हैं कि आप ही इस बच्ची को पालना। तब से दाई माँ साहूकार के घर में सारा दिन रहती और बच्चे के सारे काम करती। बच्चे को नहलाना धुलाना, दूध गर्म करके पिलाना, बच्चे के कपड़े धोना। रात को जब बच्ची सो जाती तो फिर दाई माँ अपने घर चली जाती। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। दाई माँ हर रोज घर वालों से यही कहती कि कभी बच्ची को मत देखना, आप लोग डर जाओगे, कुछ महीने बच्ची की सेहत बनने दो फिर देखना। दाई माँ रोज रोज सोने के फूलों को छिपाकर अपने घर ले जाती। ऐसा करते करते वो धनवान बनती जा रही थी। एक दिन साहूकारनी ने चौथ माता से प्रार्थना की, अपना दुखड़ा बताया कि हे माँ, मैंने तो आपसे पुत्र सुख मांगा था, पुत्र सुख नहीं तो पुत्री सुख मांगा था। आपने मुझे पुत्री तो दी, परंतु वो देखने लायक नहीं है, वो इतनी कमजोर है, इसलिए मैं उसे अपनी गोद में नहीं उठा सकती, अपने सीने से नहीं लगा सकती, अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकती। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माँ बनाकर भी माँ का अधिकार नहीं दिया। चौथ माता को साहूकारनी पर दया आ जाती है और दाई माँ की चालाकी पर क्रोध आ जाता है। उन्होंने दाई माँ को बीमार कर दिया। दाई माँ से उठा ही नहीं जा रहा था। उसने लाख कोशिश की कि वो चारपाई को छोड़ पाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उधर लड़की रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। लड़की को भूख लगी थी। साहूकारनी अपनी पुत्री की आवाज सुनकर दुखी हो गई। साहूकारनी कहने लगी कि मेरी बच्ची भूख के मारे रो रही है। दाई माँ नहीं आई, मैं आज अपनी बेटी को दूध पिलाऊंगी। साहूकारनी ने अपनी बेटी उठाई और जब उसने उसका मुख देखा तो बच्ची हंसने लगी। जैसे ही बच्ची हंसी, उसके मुख से सोने के फूल गिरे। साहूकारनी और उसके परिवार के सभी सदस्य दाई माँ की चाल को जान गए। उन्होंने दाई माँ को संदेश भेजा। दाई माँ अब ठीक हो चुकी थी। दाई माँ आई तो साहूकार और उसके परिवार वालों ने कहा कि सच सच बता कि क्या मामला है, हमें तो पता है, परंतु हम तेरे मुख से सुनना चाहते हैं। तब दाई माँ ने सारी सच्चाई बता दी कि उसने ऐसा लालच में आकर किया था। तब साहूकार और उसके परिवार ने दाई माँ को कहा कि हम तुम्हें देने को सजा देना चाहते हैं, परंतु तुम्हें सजा मिल चुकी है। चौथ माता ने तुम्हें सजा दे दी है, इसलिए हम तुझे माफ करते हैं। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने साहूकारनी की इच्छा पूर्ण की है, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करना। जय चौथ माता, जय श्री गणेश जी की। प्यारे भक्तों, चौथ व्रत की 2 कथाएं समाप्त हो गई हैं। अब हम तीसरी कथा शुरू करेंगे। एक समय धन के देवता कुबेर जी के मन में विचार आया कि क्यों ना सबको दिखाया जाए कि उनके पास कितना धन है। क्यों ना सबको ये दिखाया जाए कि उनके जितना धन किसी के पास नहीं है, वो अपार धन के स्वामी हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने भोज का प्रबंध किया। भोज का निमंत्रण देने सबसे पहले वो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे शिव शंभु, मैं आप जी को निमंत्रण देने आया हूँ। रात्रि में मेरे घर में भोज है, आप जरूर आइएगा। देवों के देव महादेव तो अंतर्यामी है। उन्होंने कुबेर देवता जी का अहंकार भांप लिया। उन्होंने कहा, मैं तो भांग धतूरे का सेवन करता हूँ, मैं भोज में क्या करूँगा। श्री गणेश जी वहाँ आएंगे, उनको भोज करवा देना।
कुबेर देवता जी ने कहा कि ठीक है, आप श्री गणेश जी को भेज देना। ऐसा कहकर कुबेर देवता जी वहाँ से चले गए और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और समस्त देवी देवताओं जी को निमंत्रण दिया। रात को सारे देवी देवता श्री गणेश जी के सहित वहाँ पहुँच गए। श्री गणेश जी ने भोजन खाना शुरू किया तो श्री गणेश जी का पेट ही नहीं भरा। उन्होंने कहा और भोजन लाओ, और भोजन लाओ, और भोजन लाओ। ऐसा करते करते श्री गणेश जी ने सारा भोजनालय खाली कर दिया, सारा भोजन खा लिया, फिर भी उनको तृप्ति नहीं हुई। कुबेर देवता जी परेशान हो गए, हैरान हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैंने तो तरह तरह के पकवान बनाए थे, इतनी भारी मात्रा में पकवान बनाए थे, परंतु ये सभी तो श्री गणेश ही खा गए। अब मैं बाकियों को क्या खिलाऊंगा? मैंने तो अपनी शोभा दिखाने के लिए ये भोज करा था, परंतु अब मेरा अपमान हो जाएगा। भोजनालय तो खाली है, मैं किसी को क्या परोसूं? अभी तो श्री गणेश जी का ही पेट नहीं भरा। तब कुबेर देवता जी ने हाथ जोड़कर श्री गणेश जी से माफी मांगी और कहा कि भगवान, अब आपको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब श्री गणेश जी ने कहा कि तुम्हारे पास तो इतना धन है, फिर भी तुम हमें पेट भरकर खाना नहीं खिला सकते। इतना सुनकर कुबेर देवता जी का अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्होंने श्री गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। श्री गणेश जी ने उनको माफ कर दिया और वहां से चल पड़े। इतना अधिक मात्रा में खाना खाने की वजह से श्री गणेश जी का भार मूसक से उठाया ही नहीं जा रहा था। मूसक बेचारे आधे रास्ते में जाकर लुढ़क पड़े। श्री गणेश जी और मूसक दोनों ही मिट्टी में लथपथ हो गए। यह देखकर चंद्रदेव श्री गणेश जी के ऊपर हंसने लगे। श्री गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्र देवता जी को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी चमक पर अधिक घमंड है, अब से तुम्हारी चमक ही नहीं रहेगी। चंद्रदेव हाथ जोड़कर श्री गणेश जी से अपनी करनी के लिए क्षमा मांगने लगे, कहने लगे कि उनसे भूल हो गई है, उन्हें क्षमा करें। श्री गणेश जी का जब क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। माह में एक दिन मेरे इस श्राप का पूर्ण प्रभाव पड़ेगा और तुम अमावस्या के दिन लुप्त हो जाओगे, परंतु मैं तुम्हें इसके साथ वरदान भी देता हूँ कि चौथ वाले दिन सुहागन स्त्रियां व्रत करेंगी। मेरी पूजा के साथ साथ तुम्हारी पूजा भी होगी, तुम्हें अर्घ दिया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, तभी जाकर उनका व्रत पूर्ण होगा। परंतु तुमने मेरा उपहास किया है, तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड था, इसलिए अब जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उसके ऊपर कोई ना कोई लांछन लग जाएगा, उसके ऊपर कलंक और चोरी का लांछन लग जाएगा। इस प्रकार चौथ के दिन चंद्र देवता जी की भी पूजा की जाती है। प्यारे भक्तों, तीनों कहानियां समाप्त हुई। हे चौथ माता, हे श्री गणेश जी, चंद्र देवता जी, इन कथाओं का कथन करने वाला, श्रवण करने वाला, हुंगारा बनने वाला आपके आशीर्वाद की छत्र छाया में हमेशा रहे। हम सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय चौथ माता जी की, जय श्री गणेश जी की, जय चंद्र देवता जी की। प्यारे भक्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और आपको पुण्य प्राप्ति होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय चौथ माता की, जय श्री गणेश जी की, जय चंद्र देवता जी की।